नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम लोग सेक्शन 119 पढ़ रहे थे। 119 PSA इज द ओनली प्लेस इन द एंटायर लॉ जहां इलस्ट्रेशन का काउंटर इलस्ट्रेशन दिया गया है। और क्यों है ऐसा? सो दैट कोर्ट शुड नॉट बी इन अ हरी टू टेक प्रिजम्पशन। अब आते हैं पहले इलस्ट्रेशन पर। ए मैन हु इज इन द पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स सून आफ्टर द थेफ्ट इज आइदर द थीफ और हैज रिसीव्ड द गुड्स knowing them to be stolen unless he can account for his possession। किसी व्यक्ति के पोजीशन में यदि कोई स्टोलन गुड्स मिलता है, यदि वो उसका कारण नहीं बता पाता तो ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि या तो वो चोर है या फिर उसने वो चोरी का सामान रिसीव किया है ये जानते हुए कि वो चोरी का है। यह है अपना प्रिजम्पशन पहला। अब ये प्रूव करने के लिए कि प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, 4 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 क्या होता है कि जिस पर्सन से वो प्रॉपर्टी मिला, द पर्सन फ्रॉम होम स्टोलन प्रॉपर्टी इज फाउंड। ये जरूरी है कि वो उसका ओनर नहीं होना चाहिए, ना ही उसके पास कोई राइट हो उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने का। अब इसमें स्टेप 2 है कि दैट प्रॉपर्टी वाज स्टोलन। और स्टेप 3 है कि एक्यूज्ड हैज रीसेंट पोजेशन ओवर दैट स्टोलन प्रॉपर्टी। जिस स्टोलन प्रॉपर्टी की बात हो रही है, रीसेंट पोजेशन होना चाहिए एक्यूज्ड का। रीसेंट मतलब सून आफ्टर, चोरी हुई और उसके बाद पोजेशन इसके पास है। उसके बाद स्टेप 4 है कि एक्यूज्ड हैज नो एक्सक्लूसिव पोजेशन ओवर दैट स्टोलन प्रॉपर्टी। मतलब कि एक्सक्लूसिव पोजेशन का मतलब उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को यूज करे और कंट्रोल करे, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने घड़ी किसी को गिरवी रखी है और पैसे लिए हैं उससे, तो जिसके पास घड़ी दी है तो उसके पास उसका एक्सक्लूसिव पोजेशन है वो रखने का। लेकिन यहाँ पे जो आरोपी है उसके पास ऐसा कोई एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं होना चाहिए, तो ही माना जाएगा वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो ये 4 तरह से माना जाता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। इस 4 स्टेप को फॉलो किया जाता है ये सिद्ध करने के लिए कि प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो सेक्शन 119 में आज इतना ही, इसे फिर कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।